जय जय कर लो बेटा भगवान जी की। जय जय कर लो लड्डू। लड्डू लड्डू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। सुबह का समय है, लक्ष्य स्कूल जाने के लिए हो गया है रेडी। सुबह लक्ष्य की वजह से जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मुझे टिफ़िन भी तैयार करना होता है ना, इसलिए। तो आज बहुत टेंशन वाला दिन है मेरे लिए क्योंकि कल पतिदेव चले गए हैं सर्जरी के लिए और मैं और मेरे दोनों बच्चे ही हैं घर पर। तो लक्ष्य चला जाएगा तो मैं और लड्डू रह जाएंगे घर पर। डेली मेरी मॉर्निंग का यही रूटीन है कि सुबह मैं लक्ष्य को छोड़ने आती हूँ बाहर और गौ माता आ जाती हैं तो मैं उनको रोटी खिलाती हूँ, जो भी आटा वगैरह होता है वो खिलाती हूँ। और सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है। जिस दिन गौ माता नहीं आती है ना तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग होती है। दे देती हूँ दोपहर में बट फीलिंग अलग अलग होती है। मैं डेली ही करती हूँ लेकिन मैंने शेयर आज आप लोगों के साथ किया है, तो आप भी ऐसा किया कीजिए। वैसे तो हर एक घर में गाय गौ माता को रोटी दी जाती है, हमारे सनातन धर्म में ऐसा गुड मॉर्निंग है। दोस्तों, ये है हमारे हॉस्पिटल की अगली सुबह। कल हम रात में आके एडमिट हो गए थे और सुबह ही सुबह यहाँ पर आके हमको जगा दिया गया और बोला कि आपकी चाय आ गई है, आप अपनी चाय पी लीजिए। और मेरे को वैसे ही ऑपरेशन के नाम से ही कल से डर लग रहा था, तो मुझे नींद भी नहीं आई और जाके मैं 2-3 बजे सोया हूँ और ये तो 5:30 बजे आके जगा दिया इन लोगों ने और बोल रहे हैं कि ये चाय नाश्ता कर लीजिए, बेड शीट वगैरह चेंज करनी है क्या। मैंने कहा भैया मेरे को सोने दो, अभी मैं बाद में बात करूँगा। तो अभी मोनू तो सो ही रहा है, फिर इन्होंने मेरी नींद खुल गई तो मुझे नींद नहीं आ रही है और थोड़ा बहुत घबराहट तो होती है क्योंकि एक बार नींद खुल गई तो मैं फिर वही सोचने लगा कि यार क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला लिगामेंट इंजरी है बहुत, मतलब टीयर बिल्कुल एसीएल बिल्कुल ही टीयर हो गए हैं, थोड़ा बहुत डैमेज नहीं हुआ है, पूरे ही टीयर हो गए हैं, तो वो पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग ख्याल आ रहे हैं मन में, पर होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरी ऑपरेशन के डर से नींद तो निकल ही गई थी, तो ये वापस दोबारा आए तो मैंने इनको बोला भैया जो भी बदलना है बदल के चले जाइए। तो इन्होंने बेड शीट कंबल वगैरह तकिया पिलो कवर वगैरह सब कुछ बदल दिया और इन्होंने मुझे यूनिफॉर्म भी दे दी है। तो मैं अपना लुक चेकअप कर रहा था कि ये पेशेंट की यूनिफॉर्म में मैं कैसा लग रहा हूँ, पर मन में तो बहुत डर लग रहा है मेरे को। पता नहीं कितने बजे होगा क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई नहीं है। बस मुझे ये बोल दिया गया है कि आज ही होगा आपका ऑपरेशन, अब कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं है। मोनू तो अभी तक सो ही रहा है, मैंने उसको नहीं जगाया क्योंकि अभी ऐसा कोई काम पड़ा नहीं है यहाँ पर। क्या कर रहा है? राम राम कर लो, चलो राम राम करो। राम राम कर लो। राम राम लड्डू, राम राम कर लो। ए ओ लड्डू बेटा क्या कर रहे हो? आयल अच्छा हमारा गया है सुबह से स्कूल, मतलब थोड़ी देर पहले ही गया है। और इसको देखो लड्डू को, इसकी कांड सुबह का उठा हुआ है, ये बिल्कुल सुबह का। लड्डू हाथ में क्या है बता ना, कुछ छुपके से बैठा हुआ है यहाँ पे आके। जैसे ही मैं आई, क्या है तुम्हारे हाथ में बताना जरा, बताना। ओ रबड़ लेके बैठा है। आओ उधर, चलो चलो घूमने चलते हैं। कहाँ है? कैसे पढ़ाई कैसे ओ मैं सफाई कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी, मत मत करो लड्डू। बेटा गंदा हो जाएगा। नो लड्डू, नो लड्डू, डोंट डू दिस। पिटाई लगाएगी मम्मा। बहुत शैतान हो गया। चलो चाय पियेंगे, चलो चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, चलो चलो दूध पियेंगे। सर्दी लग जाएगी बेटा, ठंडी जमीन है। चलो क्या, ओहो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? पूजा मैंने कर दी है, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। आज मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चलो लग जाते हैं घर के कामों में।
ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर और मेरे भगवान जी, जिनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ये लास्ट ब्रेकफास्ट आ गया और नोटिस लग गया कि इसके बाद कुछ भी नहीं खाना पीना। सुबह ही सुबह मैडम से हो रही थी वीडियो कॉल पर बात, तब तक ये मैडम आ गई कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, जिनमें ऑपरेशन से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन पर साइन करवाए जाते हैं। तो जो भी अटेंडर आता मरीज़ के साथ उनसे साइन करा लिए गए हैं। और कुछ क्वेश्चन आयर करे गए थे मुझसे कि आपने कब कब हुआ था, क्या खाते हो, कुछ करते हो नहीं करते हो, कभी ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। तो ये शकल पे पूरी घबराहट आ गई है मेरे। और बताओ मोनू भैया क्या हाल है? नाश्ता पानी, भूख ना लगी? 8 बज गए, बाहर बहुत दूर है भैया। ये नोटिस लग गया भैया, नो ब्रेकफास्ट नो मील। मुन्नियों कह रही कि जा ड्रेस हम फिर ठीक लग रहे तुम जी। अरे यार मैंने कहा यार मतलब ऐसी हिसाब किताब है तो जाइए ले आ दो फिर खरीदेगा जिन्हें पहले। तो मुझे 6 बजे से पास्ट पे रख के मुझे कुछ टाइमिंग नहीं बोला गया था, पर मैं नर्स वगैरह से पूछ रहा था तो वो बोल रहे थे कि आपको अगर 6 बजे रखा है तो 11-12 बजे तक आपका ओटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये और डिले होता जा रहा है क्योंकि आज कुछ अर्जेंट केसेस आए हुए हैं तो डॉक्टर्स बिजी हैं, अभी ओटी खाली भी नहीं है, तो थोड़ा टाइम बहुत हो रहा है। तो 6 बजे से, सवेरे के 6 बजे से फास्टिंग वो होगी जो करवा चौथ में होती है, नो पानी नो फूड। और बोल रहे थे कि आपकी सर्जरी है 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 2:30 समथिंग हो रहा है, 2-2:30 बज रहा है दोपहर का। तो मतलब 8.5 घंटे हो गए मुझे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। और अभी भी मैंने फ़ोन लगाए कम से कम 4-5 कि मैडम कब होगा क्या होना है। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं कि सर ओटी खाली नहीं है। मैंने बताओ ये तब है जब मुझे 6 बजे से भूखा रख दिया था और इनका प्लान था 10 बजे करने का। तो अभी जब मैंने इनको ज़्यादा बोला कि 6 बजे से क्यों रखा मुझे, अगर इतना लेट ही होना था तो मुझे भूख लग रही है ऐसा वैसा, तो ये भूख का अल्टरनेट लगा के चले गए। देख रहे ड्रिप लगा के चले गए। अभी इससे मेरी अंदरूनी प्यास मिटाएंगे ये। इससे मेरी ना अंदरूनी प्यास मिटा रहे हैं ये, नसों की जो प्यास है ना मेरी, जो मेरे ओटो तक आ गई थी, तो वो उसको मिटा रहे हैं ये। यार मतलब अभी बोला है अभी कि 15-20 मिनट में नंबर सर आपका ही है। और तब से कह रही थी आपको ये है आपको वो है, आपका सबसे लास्ट में करेंगे नहीं तो आप हमारे पूरे हॉस्पिटल को बंद करवा दोगी ये वो। पता नहीं है भैया क्या है, मेडिकल लाइन में कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर और मैंने मोनू को बोला कि तेरी दीदी बहुत घबरा रही है, बार बार फ़ोन आ रहा है और पूछ रही है कब होगा। तो मुझे टाइमिंग कुछ पता नहीं था, तो मैंने मोनू को बोला कि उनको वीडियो कॉल कर दे। अब मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर के लिए और मुझे थोड़ा ठंड सी लगने लगी इन कपड़ों में। वैसे भी हॉस्पिटल में एसी चल रही थी और डर अलग सा लग रहा था मन में। तो ये मेरे को चादर बिछा रही थी, तो मैंने कहा ये सफ़ेद चादर क्यों उड़ा रही हो, ऐसे ही ले चलो। कि नहीं सर लेके जाते हैं ऐसे ही सफ़ेद चादर उठा कर ही। मैंने कहा चलो भैया चलते हैं। अरे जा रहे हैं फिर देखना है, 1 मिनट देख कर एवरीवन, आज है 14 फरवरी और अभी दोपहर के 2:38 हो रहे हैं। जस्ट अभी मोनू का फ़ोन आया था कि इनसे वीडियो कॉल करवाई थी, मतलब दिखाया था, उनसे बात नहीं हुई मेरी, थोड़ी देर पहले हुई थी 1 घंटे पहले। और अभी ऑपरेशन के लिए वो चले गए। अब देखो कब तक वापस आते हैं।
उनके सामने मैं इतनी स्ट्रांग थी, 1 मिनट के लिए भी मैं रोई नहीं हूँ, मतलब मैंने आंसू तक नहीं गिराया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनको वैसे भी घबराहट हो रही है तो और घबराहट ना हो जाए, इसलिए मैं कपड़े वॉश कर रही थी। बट मैंने बोला था कि कॉल कर देना मुझे जब भी जाओ, तो अभी लक्ष्य स्कूल से आया नहीं है, मैं कपड़े वॉश कर रही थी। मैं लड्डू को नहलाया था ना, इसलिए। तो आप लोग प्रे कीजिएगा, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि उनकी सर्जरी अच्छे से हो जाए। मुझे तो घबराहट इतनी हो रही है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है यार। सब अच्छे से हो जाए। तो फाइनली सर्जरी हो गई है, 6:07 हो गई, और अब मैं खाना खाऊंगी, मतलब खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, चाय बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने भगवान को थैंक यू बोला। अभी मोनू का फ़ोन आया था कि डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी अच्छे से हो गई है। बर्तन बहुत डले हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं 4 घंटे लगातार मैं ऐसी बैठी रही, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। पास होते हैं ना तब अजीब फीलिंग होती है, जब दूर रहते हैं तो बहुत अलग होती है। मैं फ़ोन चला रही थी, मेरे सर फटा जा रहा था। बस सबसे पहले मैंने भगवान को थैंक यू बोला, हाथ पैर धुल के, और अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि लक्ष्य को भी पीनी है। वो बोल रहा था थोड़ी देर पहले से कि मम्मी चाय बना दो। लड्डू अभी सो रहा है, आज रात में भी नहीं सो पाई मैं, कल मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। अनिल बोल के गए थे कि मैं जा रहा हूँ ना, तो लड्डू सो जाए तो सो जाना, काम मत करना, ज़्यादा काम नहीं होगा, आराम से करते रहना, कौन आ रहा है। बट नींद कहाँ आती है यार। थैंक यू भगवान जी, और थैंक यू आप सबको, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ।